नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह को लेके। यहाँ पे हिजबुल्लाह क्या है, ईरान का क्या रोल है और इजराइल ने ऐसा क्या किया है जो इजराइल की काफ़ी बड़ी जीत मानी गई है। और साथ में पिछले 32 सालों में अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह को। तो क्या वो नुकसान है और कश्मीर का नाम यहाँ पे किस तरीके से आया है वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। रिसेंटली हमें अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर ये देखने को मिला कि आपके जो इजराइल नाम की कंट्री है, उस इजराइल नाम की कंट्री ने क्या किया, उस इजराइल नाम की कंट्री ने लेबनान के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे बेस एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम हिजबुल्लाह है, उसके जो प्रमुख थे हसन नसरुल्लाह, इनको मार गिराया है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ईरान जो है वो आपका सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को और हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है लेबनान कंट्री बेस। यहाँ पे आपका इजराइल है और इजराइल के नॉर्थ साइड में या उत्तर साइड में आपको लेबनान नाम का देश मिलेगा। यहाँ पे ये संगठन जो है ऑपरेट करता था। इस संगठन ने पूरी कसम खाई थी कि वो इजराइल के ऊपर अटैक करता रहेगा जब तक इजराइल पीछे नहीं हटेगा। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि इजराइल ने फ्राइडे या शुक्रवार के दिन अटैक किए अलग अलग टारगेट्स के ऊपर जहाँ पे हिजबुल्लाह के लीडर्स जो हैं वो रहते थे और काफ़ी बड़े लीडर्स को यहाँ पे मार गिराया। जब इस व्यक्ति को मार गिराया तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस उठने स्टार्ट होते हैं कि अब आगे हिजबुल्लाह किस तरीके के कदम उठाएगा और साथ में इजराइल और ईरान किस तरीके से उन चीज़ों को देखेंगे। तो हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके लिए लड़ सकते हैं, अपनी जान गंवा सकते हैं। इनके पास मिसाइल्स हैं, अच्छे हथियार भी हैं। साथ में अगर हम बात करें तो इजराइल नाम की कंट्री की अगर आप बात करें, अगर हिजबुल्लाह कुछ अटैक करता है तो इजराइल इतना कैपेबल है कि वो उनको आसानी से सुलट सकता है। साथ में ये जो आपका ईरान नाम की कंट्री है वो पूरे तरीके से सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को और इनको काफ़ी वेपन्स भी समय समय पे इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। साथ में अगर हम देखें तो ये जो ईरान नाम की कंट्री है, इसी के अंदर जुलाई महीने में जो हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल हेड थे उनको ईरान की कैपिटल तेहरान के अंदर मार गिराया था, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने की बात भी कही थी इजराइल से। पर यहाँ पे अब दूसरा ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे हिजबुल्लाह के एक चीफ का अटैक के दौरान उनको मार गिराया है, ये भी काफ़ी बड़ी जीत आपकी इजराइल के द्वारा मानी जा रही है। साथ में अगर हम बात करें तो ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी प्रो मुस्लिम था, यानी मुसलमानों के लिए काम करने वाला माना जाता है या मुसलमानों की रक्षा करने वाला इन्हें देखा गया है। और उसी के चलते हुए जो भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे एक लीडर है जिनका नाम है महबूबा मुफ्ती। उन्होंने अपना पोल कैंपेन जो है वो भी रोक दिया है 5 दिन के लिए और इन्हें ट्रिब्यूट पे वो कर रही हैं। साथ में अगर हम बात करें तो ये इजराइल के लिए एक खुशी की बात भी है और एक चुनौती भी है। चुनौती इस तरीके से है कि हिजबुल्लाह जो है वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है और कहीं ना कहीं ये सिविलियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। साथ में आपकी इजराइल के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है कौन, आपका लेबनान नाम का देश जहाँ पे ये हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन रहता है। इसके अलावा आपके अलग अलग आप लीडर से पूछोगे या अलग अलग आप एक्सपर्ट से पूछोगे तो उन्होंने अपनी राय दी है कि यहाँ पे आपके इन्होंने बताया कि इजराइल अगर लेबनान के ऊपर अटैक करना चाहे तो अटैक तो कर सकती है, अंदर तो आ सकती है, पर वापस निकलना इजराइल के लिए काफ़ी भयानक होगा या काफ़ी खतरनाक होगा। जिस तरीके से काफ़ी महीने उन्हें गजा से निकलने में लगे, वैसे ही और ज़्यादा समय जो है उन्हें लेबनान से निकलने में लग सकते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छे हथियार, काफ़ी अच्छे वेपन्स आप कह सकते हो ये हिजबुल्लाह संगठन कैरी कर सकता है। यहाँ पे ये जो युद्ध है ये और ज़्यादा भड़क सकता है इजराइल और आपका लेबनान के बीच में भी या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में भी। ये जो संगठन है ये पूरे तरीके से पैलेस्तीन की मांगों को सपोर्ट करता है। यहाँ अगर हम बात करें तो यूएसए जैसी कंट्रीज ने 12 प्लान जो है वो प्रपोज किए थे इजराइल को कि युद्ध विराम कर दिया जाए 21 दिनों के अंदर, पर इजराइल जो है इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये युद्ध हमें दिन प्रतिदिन भड़कता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं
ये हमारे एशिया कंट्री कॉन्टिनेंट के अंदर भी आपदा जो है या संकट जो है वो पैदा कर सकती हैं। बहुत सारे इंडियंस हैं जो आपके इजराइल में जाके काम करते हैं, और रिसेंटली आपका ये भी सुनने को मिला था कि इजराइल जो है वो ज़्यादा इंडियंस को बुलाना चाहता है ताकि वो केयरिंग जो वर्क है वो कर सकें और उससे काफ़ी अच्छे पैसे जो है वो कमा भी सकता है इजराइल। यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल के रिलेशंस को लेके, और किस तरीके से इजराइल जो है वो सोल्व करेगा लेबनान की प्रॉब्लम को या फिर हिजबुल्ला की प्रॉब्लम को? क्या हिजबुल्ला को एलिमिनेट या पूरे तरीके से ख़त्म कर सकता है इजराइल या नहीं? क्योंकि हिजबुल्ला भी एक काफ़ी तकड़ा आप कह सकते हो आतंकवादी संगठन है जिनके पास काफ़ी सोल्जर्स हैं, और इसके अलावा अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छे डिफेंस वेपन्स भी इनके पास हैं। यहाँ पे आप अलग अलग इमेजेस देख सकते हो। आज के टाइम में अगर सोशल मीडिया पे जाके सर्च भी करोगे इजराइल गजा या फिर आप इजराइल हिजबुल्ला, तो काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स आपको मिल सकते हैं, देश और दुनिया के बारे में आप जान सकते हो। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों के बारे में क्यों सुने, ये जो न्यूज़ आपके लिए बताई जाती हैं ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के ऊपर असर जो है वो डालती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इंडिया में होगी तो ही वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ इंडिया से बाहर होती है तो भी वो इंडिया को पूरे तरीके से प्रभावित कर सकती है, आपकी लाइफ में बदलाव कर सकती है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे आसपास में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि देखो मरा हिजबुल्ला का चीफ है और आपके प्रोटेस्ट जो हैं या फिर आप कह सकते हो लोग आपका उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारत के अंदर, तो कहीं ना कहीं भारत का रिलेशन आज के समय में हर एक कंट्री से जुड़ा हुआ है। और भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो पूरी दुनिया के अंदर एक एज ए लीडर की भूमिका निभाता है। खासकर अगर आप देखोगे यूएसए चाइना के बीच में, तो चाइना और यूएसए की जो पावर की टक्कर चल रही है उसमें भी यूएसए ये चाहता है कि भारत मदद करे यूएसए की। तो अब आप आराम से नॉर्मल ये नहीं समझ सकते कि भारत सिर्फ भारत है, भारत और भी देशों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है अपनी पावर से, अपने प्रभाव से। तो आपका क्या मानना है कि इस तरीके के प्रोटेस्ट या इस तरीके की श्रद्धांजलि जो एक आतंकवादी संगठन के हेड थे उनको भारत में देना सही है या नहीं है? आप अपना राय जो है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपका अपना चैनल है। और साथ में कुछ अपडेट्स हैं, अपडेट ये हैं भाई, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो विकास तंवर 04 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा हैंडल, और एग्जाम टॉक्स टेलीग्राम एंड फेसबुक पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं बैचेस की। अगर आप भी एनडीए सीडीएस या एफकेट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें अचीवेक्स एकेडमी हांसी को। और ये जो बैचेस हैं ये रहेंगे भाई ऑफलाइन, और यहाँ पे 2 दिन की डेमो क्लासेस होगी। और आपके बैच जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो 30 सितंबर 2024 तक, और 1 अक्टूबर 2024 से क्या होंगे बैचेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पर बैच 20 स्टूडेंट्स रहेंगे, चाहे एनडीए का बैच हो, सीडीएस या फिर आपका एफकेट का बैच हो। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कराएं। ये एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।